अगर आप भी रोज़ एक जैसा खाना खाते खाते बोर हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। थोड़े से इंग्रेडिएंट के बदलाव से हम खाने में एक नया ट्विस्ट ला सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मिजाजी। इसको बनाने के लिए मैंने रात भर 1 कप अरहर की दाल और आधा कप मूंग की दाल भिगा ली थी। इन दोनों दालों को हम प्रेशर कुकर में डालने के बाद आधा लीटर पानी डाल देंगे। अपने स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। मैंने इसमें आधा टेबल स्पून हल्दी डाली है और 1/4 टेबल स्पून हींग डाली है। अब इसके बाद आप इसको प्रेशर कुक कर लीजिए 3 से 4 विसल होने तक। जब तक कि दाल प्रेशर कुक हो रही है हम एक पैन ले लेंगे। इस पैन में मैंने 4 टेबल स्पून घी ऐड किया है और 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करूँगी। इसके साथ ही हम इसमें 1/4 टेबल स्पून हींग भी डाल देंगे और इसको हम 2 मिनट तक लो फ्लेम पर सौटे कर लेंगे। जीरा अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे 2 टेबल स्पून। इसको भी हम लो फ्लेम पर सौटे कर लेंगे 2 मिनट तक। आप दुनिया के कौन से कोने से मुझे देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर मेरा ये वीडियो किसी और भाषा के सबटाइटल में चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट अच्छी तरीके से भुन चुका है और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। प्याज हमारा भुन चुका है और अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे। इस टमाटर को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इस टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये पल्पी नहीं हो जाता। इसी के साथ हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। याद रखिए नमक हमने दाल में भी बॉईल करते समय डाला था। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसे डाल सकते हैं या चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर भी अब पूरी तरीके से पक चुके हैं और अब हम इसमें बॉईल की हुई दाल को डाल देंगे और इसको हम बॉईल आने तक 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे। दाल मिजाजी बनके तैयार है। आप चाहे तो इसे ताज़े हरे धनिया के पत्तों से गार्निश करिए और इसे सर्व करिए गरम गरम रोटी और राइस के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मेरी इस आसान सी रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही और नई नई रेसिपीज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।